Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Good morning, ma'am. How are you? We are fine. What about you? I am also fine. बेटा आज हम ग्रामर में अव्यय शब्दों में संबंध बोधक शब्द के बारे में पढ़ेंगे। पिछले सेशन में आप लोगों ने अव्यय शब्द में क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ा था। और आपको संबंध बोधक शब्द के बारे में पढ़ना है। ध्यान दीजिए आपके बुक में। Yes, ma'am. हाँ, नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए। प्रीति घर के बाहर खड़ी है, दिख रहा है बुक में आपके? Yes, घर ma'am. के अंदर खड़ी है। प्रीति घर की छत के ऊपर खड़ी है। एक ही बात कई प्रकार से कहा गया है, ठीक है। एक घर के बाहर, तो संबंध क्या है प्रीति का? घर के बाहर से संबंध है। मैम बाहर सलोनी है। अंदर खड़ी है, तब भी यहाँ संबंध दिखा रहा है। मैम सलोनी है हम लोगों में। हाँ बेटा, मैम सलोनी है। मैम नो मैम संबंध बोधक है। मैम प्रीति है। मैम प्रीति सलोनी घर के मैम लोग में सलोनी सेंटेंस देखिए, कोई भी सेंटेंस हो, लेकिन आप एग्जाम्पल की जो हम बता रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। चाहे नाम से नहीं कोई फर्क पड़ता है, आप उसके उदाहरण को देख के समझिए कि संबंध बता क्या रहा है आपका। घर के अंदर तो घर के अंदर से संबंध है, घर के बाहर तो बाहर से संबंध है, छत के ऊपर तो ऊपर से संबंध है। यानी तीनों दशाओं में घर का संबंध प्रीति से है कि नहीं है? Yes, ma'am. हाँ, या मैम है। बच्चे देखिए, अगर हम एग्जाम्पल देते हैं कि बच्चे क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, तब भी संबंध उसका क्लासरूम से हुआ। अगर हम कहते हैं बच्चे क्लासरूम के बाहर पढ़ रहे हैं, तब भी उनका संबंध क्लासरूम से है ना, बाहर से संबंध है। और वही चीज अगर हम कहते हैं कि बच्चे क्लासरूम के छत पर बैठ के पढ़ रहे हैं, तब भी उनका संबंध क्लासरूम के छत से है। यस तो मैम। तीनों दशाओं में जो संबंध बता रही है, ठीक है। यानी संबंध, एक शब्द दूसरे शब्द का संबंध बता रहा है। यानी प्रीति का संबंध घर से बताया गया है। इसलिए जो शब्द संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताते हैं, वे संबंध बोधक कहलाते हैं। तो अंदर बाहर ऊपर ये क्या है? संबंधवाचक शब्द है, ठीक है। संबंध बोधक शब्द है। संज्ञा या सर्वनाम के संबंध, संज्ञा प्रीति है, ठीक है। और उसकी जो है संबंध को बताने वाले शब्द हैं। घर से उसका संबंध है, तो कोई बाहर का बता रहा है, कोई अंदर का बता रहा है, कोई ऊपर बता रहा है। ये संबंध बोधक शब्द है। Yes, ma'am. आप याद रखिएगा कि आगे के पीछे के बाद में, घर के सामने, घर के ऊपर, घर के नीचे, उसकी तरह, दाहिनी तरफ, बाएं तरफ, आमने सामने, पूरब पश्चिम, आगे पीछे, ये जो शब्द होते हैं सारे संबंध बोधक शब्द हैं, ठीक है। यस मैम। समझ में आया सबके? संबंध बोधक शब्द कौन कौन से यस हैं? मैम। अनिल, Yes. अनिल बताइए बेटा, संबंध बोधक शब्द कौन कौन से हैं? मैम के बाहर, मैम के अंदर, मैम के ऊपर, के आगे, के मैम समान, मैम सामने, मैम पश्चिम, सामने के बाई, यस मैम के नीचे, दाएं बाएं, आगे पीछे, है ना, अंदर मैम बाहर, ऊपर सारे नीचे, शब्द जो है संबंध बोधक शब्द हैं। मैम के पास, हाँ, मैम तरफ, मैम इधर, इधर उधर, मैम उधर, ठीक है। तो आप लोग संबंध बोधक, हाँ बेटा, संबंध बोधक शब्द को समझ गए। और उदाहरण देखिए, मेरा घर मंदिर के पास है,
तो संबंध किसका? मंदिर के पास से है। Yes, ma'am, दीपांश मंदिर के खेलने पास के बाद पड़ेगा, तो संबंध है ना पढ़ने का, उसको खेलने के बाद। के बाद। के बाद। सलमा कार्निश के नीचे खड़ी है, तो सलमा का संबंध कार्निश ओ के मैम नीचे मीना। से है। डेविड पूर्व के समान बुद्धिमान नहीं बुद्धिमान है। नहीं। दुर्घटना मैम में के समान। गाड़ी के आगे हुई। मेरे घर के पीछे सांप निकल आया। सांप का संबंध किससे था? घर के पीछे से था। पीछे। मैम विद्यालय। मेरे घर के छत ऊपर पर बहुत बड़ा बंदर बैठा है। बैठा है। का संबंध मैम किससे घर है? के अंदर है। मैम मैम के ऊपर। मैम के ऊपर। छत के ऊपर है मैम ना? के अंदर। हाँ। यस मैम। घर के बाहर एक मैम बहुत बड़ा मेरे घर स्लेट के खड़ा है। मैम मेरे घर के अंदर मैम खरगोश आ गए। हाँ। कमरे के घर अंदर। में खरगोश घुस आया, उसका संबंध हो गया घर के अंदर से, है ना? तो इस तरह से संबंध बोधक शब्द हैं सारे। आ गई समझ में? यस मैम। यस मैम। देखिए, संबंध बोधक शब्दों से वाक्य पूरे कीजिए। सबके बुक में दिख रहा है? यस मैम। मेरे घर के सबके में लिखा है ना? सामने। यस मैम, मेरे घर के सामने एक मैम डाकघर है। डाकघर पर एक डाकघर है। मैम डाकघर मेरे घर के पास घर पर आवाज नहीं, एक आवाज मॉल नहीं, है। आवाज नहीं। डाकघर 1 मिनट। के एक देखिए अमन, 1 मिनट। आप लोग फिल कर चुके हैं क्या? नो मैम। नो मैम। अच्छा चलिए, 1 मिनट का समय हम दे रहे हैं, फिल कीजिए। इसके बाद हम पूछते हैं कि आप लोगों ने लिखा क्या है। 1 मिनट आप लोग फिल कीजिए पहले। अरे कितना 3 लाइन ही तो लिखना है, उसमें फिल करने में कितना समय लगेगा? पढ़ते रहो, फिल करते जाओ। फिल कर लेना तो हैंड शो करना। चलिए अमन बताइए। मैम, मेरे घर के सामने एक डाकघर है। एक डाकघर के पास एक मॉल है। मॉल में कई प्रकार की दुकानें हैं जिनमें मनोरंजन की वस्तुओं की कमी नहीं है। मैं अपने माता पिता के साथ हर रविवार को यहाँ घूमने आता हूँ। एक लाइन और है। मैम मॉल के अंदर होगा। मैम एयरटेल। खत्म। मैम मेरे में है, खत्म। अपने छोटे भाई के साथ Yes, मैं कहीं ma'am. नहीं जाता। यस मैम। मेरे में मेरे में भी नहीं है। मेरे में हो सकता है भी नहीं है। देखिए, मेरे में नहीं है। जितना है उतना ही बताइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मैं अनिल, आप बताइए। मैम मेरे घर के पास एक डाकघर है। डाकघर के सामने एक मॉल है। मॉल के अंदर कई प्रकार की दुकानें हैं जिनमें मनोरंजन की वस्तुओं की कमी नहीं है। मैं अपने माता पिता के साथ हर रविवार को यहाँ घूमने आता हूँ। मैम एयरटेल। मैम एयरटेल। टाइटल। मैम मेरे घर के सामने एक डाकघर है। डाकघर के बाद एक मॉल है। मॉल के अंदर कई प्रकार की दुकानें हैं जिनमें मनोरंजन की वस्तुओं की कमी नहीं है। मैं अपने माता पिता के साथ हर रविवार को यहाँ घूमने आता हूँ। बहुत अच्छा। तो यहाँ देखिए, मेरे घर के सामने, यहाँ सामने आपका सही था। एक डाकघर है। अब सब लोग कंप्लीट कर लीजिए। डाकघर के पास एक मॉल है। मॉल के अंदर यस मैम। यस मैम। कई प्रकार की दुकानें हैं। मॉल के अंदर, मॉल पूरा
बहुत बड़ा होता है ना, तो उसके अंदर कई प्रकार की मैम दुकानें मॉल हैं। में मैम कि मॉल में मैं कई सब नहीं, प्रकार की आपको संबंध बोधक से यहाँ कारक चिन्ह नहीं दिखाना, मैं ओके दिखाओगे आप, यही आपने गलती की है। आपको यहाँ संबंध बोधक शब्द से भरना है ना बेटा अमन, मैं के यस और मैम। कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं करना मॉल है। के अंदर हाँ, माल के अंदर कई प्रकार के माल Yes, में, ma'am. तो मैं आपका कारक चिन्ह नहीं भरना है, यहाँ आपको संबंध बोधक चिन्ह को भरना है। तो माल के अंदर कई प्रकार की दुकानें हैं जिनमें मनोरंजन के साधनों की कमी नहीं है। मैं अपने माता पिता के साथ हर रविवार को यहाँ घूमने आता हूँ, अपने छोटे भाई के साथ मैं कहीं नहीं जाता। ठीक, चलिए अगला, निम्न संबंध बोधक शब्दों से वाक्य निर्माण कीजिए। सबके बुक में है? मैडम हाँ Yes, चलिए। ma'am. के नीचे, हम जिसको कहेंगे वो बोलेगा के नीचे। अनुप्रिया सुन रही हो? अनुप्रिया, सान्विका चलिए बोलिए। मैडम सान्विका मैडम बोलिए सान्विका। मैडम क्या आपकी आवाज नहीं आ रही है? मैडम। सान्विका रुक जाइए आप लोग, सान्विका आपकी आवाज नहीं आ रही है। दिव्या आप बोलिए। सान्विका आप ट्राई कीजिए आवाज स्पीकर अपना। मेरे घर के नीचे सांप है। अनुप्रिया, घर के नीचे सांप है, क्या बोली हो दिव्या? मेरे घर के नीचे सांप है, आपका राम है। अनुप्रिया बोलिए। मैम पेड़ के नीचे एक कुत्ता बैठा है। सही है आपका बात। और अमन बताइए। मैम मोहन छत के नीचे खड़ा हुआ है। हाँ, मोहन छत के नीचे खड़ा है। सचिन बताइए। मैम टेबल के नीचे बिल्ली बैठी है। हाँ, चलिए और निहारिका। कुर्सी के नीचे बॉल गिरी है। तो छत के नीचे, घर के नीचे, घर के नीचे नहीं होगा, छत के नीचे होगा। घर के नीचे तो जमीन के अंदर की बात हो गई ना, तो वहां अंदर आपको करना पड़ेगा। छत के नीचे हो सकता है। मैम चलिए शान्विका आवाज, मेटल दूसरा सेंटेंस पूछेंगे। शान्विका आपकी आवाज ट्राई कीजिए। यस मैम। मैम अब आ रही? हाँ चलिए। हाँ, अब आप खा वाला बोलेंगे, के भीतर। मैम के भीतर। मैम अभी भी सोहन घर के भीतर ही है। हाँ, अनिल। मैम घर के मैम मैम विकास घर के भीतर है। अनुप्रिया। मैम मोना घर के भीतर बैठी हुई है। आकांक्षा। मैम रुचि घर के भीतर है। तनिष्का। मैम मेरे घर के भीतर 5 कमरे हैं। चलिए सबका वाक्य सही है। अगला देखिए, गांव में के साथ। सचिन बताइए, के साथ। मैं अपने मित्र के साथ घूमने गया। रुचि। मैं आकांक्षा के साथ पार्क में घूमने गई। अस्मित। मैं अपने दोस्त के साथ मैं दिल्ली घूमने गया।
सत्यप्रकाश, मैम सत्यप्रकाश। मैम अपने मित्र के साथ मैं बाहर घूमने गए। पहले अपना मोबाइल आप सीधा करके लगाइए, फेस आपका तिरछा है। हाँ, आप सीधा कीजिए। मैम अपने मित्र के साथ बाहर घूमने गए। गए नहीं, गया गया। मैं अपने मेडल मित्र के साथ बाहर घूमने गया था। मेडल जी, मैं गणपति के पास गई। निहारिका, मैं अपने माता पिता के साथ रोज घूमने गई। मैं अपने माता चलिए, पिता के साथ सबका वाक्य सही है। मेडल आगे देखिए, नंबर 3, संबंध बोधक शब्दों से आप क्या समझते हैं? इसको आपको यहाँ लिखना है, ठीक है? इसको आप लोग बाद में फिल कर लीजिएगा। हाँ, Yes, ma'am. बताइए। नहीं, सौरभ बताइए। मैम, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताते हैं वे संबंध बोधक कहलाते हाँ, चलिए, मौखिक प्रश्न हो गया। संबंध बोधक कौन कौन से हैं? मेडल मेटल हैं। मैम के पास मैम के बाहर ऊपर मैम के बाहर ऊपर नीचे, मैम के पास अंदर, के घर, समान मैम आमने सामने, भीतर, सामने, आगे, सामने, आगे नीचे, ऊपर। मैम तरफ की तरफ पश्चिम पूर्व उत्तर दक्षिण। हाँ, चलिए बेटा, सब लोगों का सही है। आगे आइए, सही विकल्पों का चयन करके वाक्य पूरे कीजिए। अमीना का घर डाक खाने है के पास है। के मैम के नीचे। पास है। हाँ, मैम के के पास पास मोनी घर के खेल रही है। के बाहर मैम मोनी घर के बाहर खेल रही है। चलिए, अगला हम पढ़ेंगे समुच्चय बोधक। सबके बुक में है। यस मैम। संबंध के बाद आपका आ गया समुच्चय बोधक। देखिए, समुच्चय बोधक। कृष्ण और सुदामा पक्के मित्र थे। बुक में है आपके। मैम सच्चे मैम है, कृष्ण और सुदामा सच्चे मित्र थे। मैम है। परिश्रम करोगे तो सफलता पाओगे। यस मैम। यस मैम। नींबू चाहिए, टमाटर। मैम है। तो चलिए बेटा, देखते हैं। ऊपर दिए गए चित्रों के वाक्यों से स्पष्ट है कि और, तो या आदि शब्द वाक्यांश को जोड़ने का कार्य कर रही है। जैसे कृष्ण और सुदामा, और शब्द वाक्यों को जोड़ रहा है। किसको जोड़ रहा है? कृष्ण और सुदामा। सुदामा कृष्ण को जोड़ने वाला शब्द कौन सा है? और परिश्रम करोगे सफलता पाएगी, प्राप्त करोगे। इन वाक्यों को जोड़ने वाला क्या है? दो वाक्य है यहाँ पर। तो परिश्रम करोगे, एक वाक्य परिश्रम करोगे, इस वाक्य को जोड़ने का काम कर रहा है, तो सफलता पाओगे। परिश्रम करोगे, सफलता पाओगे। दोनों वाक्य जोड़ने का काम कर रहा है। तो ऐसे नींबू चाहिए, टमाटर चाहिए, है ना? चाय इन चाहिए, दोनों वाक्य को या टमाटर चाहिए, या करके आपका संबंध जोड़ रहा है। तो यह समुच्चय बोधक शब्द हो गया। तो जो शब्द दो शब्दों या वाक्यांशों को जोड़ते हैं या जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें हम समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। समुच्चय बोधक शब्दों को योजक शब्द भी कहते हैं। क्या कहते हैं? योजक शब्द। समुच्चय बोधक शब्दों को योजक शब्द भी कहते हैं, जो दो वाक्यों को या वाक्यांशों को जोड़ने का काम करता है। देखिए, अन्य उदाहरण, चाय लोगे या कॉफी? मैं तुम्हारे घर आना चाहता था। ध्यान दीजिए, एक वाक्य हो गया, मैं तुम्हारे घर आना चाहता था। दूसरा वाक्य हो गया, अस्वस्थ होने के कारण न आ सका।
है ना। लेकिन दोनों वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बना रहा है। कौन सा शब्द? लेकिन। मैं तुम्हारे घर आना चाहता था लेकिन अस्वस्थ होने के कारण ना आ सका। ये पूरा दो वाक्य एक वाक्य बन गए जुड़कर, केवल एक शब्द इसमें लगा दिया गया लेकिन। ठीक है। इस तरह से दीपिका नाच रही है, सायनी गा रही है, यहाँ भी दो वाक्य है, तो दो वाक्यों को और शब्दों से जोड़ दिया गया है। दीपा गाना गा रही है और सायनी दीपिका नाच रही है और सायनी गा रही है। मैम आशा है। मैम आशा अच्छा सुनी हो, सोए बुद्धिमान है परंतु चालाक नहीं। पिताजी मुझसे 100 रुपये ही नहीं दिए बल्कि खिलौने भी दिलवाए। याद रखिए, तथा, परंतु, लेकिन, किंतु या और क्योंकि। किंतु, परंतु, लेकिन, क्योंकि, या तो, अथवा, अतः, इसलिए, ये सब क्या है? समुच्चयबोधक शब्द। समुच्चयबोधक है। चलिए देखते हैं, दो वे शब्द जो दो या शब्दों या वाक्यांशों को आपस में जोड़ते हैं समुच्चयबोधक कहलाते हैं। देखिए आपने क्या सीखा? समुच्चयबोधक शब्दों से वाक्य पूरे कीजिए। समुच्चयबोधक शब्दों को आप लोग पहचान गए हो ना? तो वाक्य पूरा देखिए, वाक्य पूरा करने वाला काम आप लोग होम पे करेंगे। आज का होमवर्क रहेगा, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है? यस मैम। हाँ, यस मैम। इसको होमवर्क में करके आज भेज दोगे। अगला हम पढ़ते हैं घा विस्मयाद बोधक, क्योंकि चैप्टर फिर आज का खत्म कर दिए। विस्मयाद बोधक, ठीक है? जान रहे हो? संक्षेप में केवल बताना है। एक बार इसको आप पढ़ चुके हो। देखिए चित्र में, क्या सुंदर बगीचा है। हाय, इतनी बड़ी इतने ना। अरे आप आ गए। तो यहाँ देखिए, विस्मय, शोक, घृणा, प्रशंसा, प्रसन्नता, डर, क्रोध आदि भाव को प्रकट करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विस्मयाद बोधक। यानी प्रसन्नता, डर, भय, हर्ष, ठीक है, घृणा, क्रोध आदि के भाव को प्रकट करने वाले शब्द विस्मयाद बोधक शब्द कहलाते हैं। याद रखिए, वाह, अरे, हाय, शाबाश, छी छी, बाप रे बाप, हाय राम, हे राम, ओह, आदि शब्द क्या है? विस्मयाद बोधक शब्द। बोधक शब्द। देखिए मतलब जो विस्मय, जो हमारे अंदर विस्मय या डर के कारण हो, चाहे क्रोध के कारण, चाहे हर्ष के कारण विस्मय, आश्चर्य हमें कर रही हैं, ये सब चौंका देने वाले शब्द हैं। ठीक है? मैं प्रसन्नता, खुशी, कोई बात अचानक हम सुनेंगे तो हमारे अंदर प्रसन्नता होगी ना। अरे हम तो अच्छे नंबर से पास हो गए, अरे हम फर्स्ट डिवीजन हो गए। यस मैम। है ना? तो ये सब चीजें जो विस्मयाद बोधक शब्द कहलाते हैं। कुछ एग्जाम्पल उदाहरण दिए गए हैं, देखिए। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? आप लोग की बुक में है ना? यस मैम। शाबाश, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। देखिए, अरे तुम कहाँ जा रहे हो? यहाँ आश्चर्य हो रहा है। अरे अभी आप बैठे थे, अचानक आप जाने लगे तो आश्चर्य हो रहा। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? कितने बड़े हो गए? और फिर आपको हमें प्रोत्साहन देना है। शाबाश, ऐसे ही मेहनत करो, शाबाश, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। ये हम आपको प्रोत्साहित कर रहे हैं।
ऐसे ही मेहनत करो। किसी को चोट लग गई, हाय राम तुम्हें चोट कैसे लगी? हाँ, ठीक है, किसी के अचानक चोट लगी हुई देखकर हम आश्चर्यचकित हो रहे हैं, विस्मय हो रहा है, आज हाय राम तुम्हें चोट कैसे लगी, है ना? या फिर हमें कोई प्रार्थना करनी हो, विनती करनी हो ईश्वर से, हे प्रभु मेरी विनती सुन लीजिए, हे राम आप मुझ पे कृपा कर दीजिए, हे ईश्वर आपका लाख लाख शुक्रिया करते हैं हम ना? कामना करते हैं या प्रार्थना करते हैं, तब भी हम विस्मयादिबोधक शब्दों का प्रयोग करते हैं। अगला देखिए, किसी भी चीज को देखकर अगर हमारे मन में घृणा की भाव उत्पन्न होती है, घृणा है ना, किसी गंदी चीज को देखकर हमारे मन में जब घृणा होती है, घृणा का भाव, तब भी विस्मयादिबोधक शब्द का प्रयोग करते हैं। छिक छिक कितनी गंदी गलियां है, छिक बहुत तेज दुर्गंध आ रही है, कहते हैं ना, तो घृणा का भाव हमारे मन में है। समझ में आ गया सबके? विस्मयादिबोधक शब्दों का प्रयोग हम किन किन अवस्थाओं में करते हैं? आकांक्षा बताए, विस्मयादिबोधक शब्दों का प्रयोग हम किन किन अवस्थाओं में करते हैं बेटा? मैम अरे शाबाश, ऐसे नहीं बेटा, विस्मय, शोक, घृणा, प्रसन्नता, आदि के भाव में प्रयोग करते हैं विस्मयादिबोधक। चलिए बेटा, तो इसमें भी देखे हमने सीखा, भाव के आधार पर प्रयुक्त शब्द विस्मयादिबोधक कहलाते हैं। भाव, भाव का मतलब क्या हुआ यहाँ? हमारे मन में उत्पन्न होने वाले भावनाओं को, ठीक है, प्रयुक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विस्मयादिबोधक शब्दों का प्रयोग मनुष्य अचानक व अपनी इच्छा से करता है। यानी कोई चीज अचानक घटना घटित हो जाए, अरे वाह कतरी शाबाश, तो अचानक हो गया। और कुछ अपनी इच्छा से करते हैं, जैसे कहे अरे प्रभु मुझ पे कृपा कर दो, हे प्रभु मेरी विनती सुन लीजिए, तो ये हम अपनी इच्छा को प्रकट करने के लिए कर रहे हैं। हाँ बेटा, आवाज सुन पा रहे हो सभी लोग? विस्मयादिबोधक शब्द में जो आपका देखे, आपने क्या सीखा, इसको आप लोग होमवर्क में कर लेंगे, कल आपको दिया जाएगा। आज ही कर लेंगे सारा। नहीं, आज का होमवर्क आपको मिल चुका है, इसको आप उठा लीजिए। देखिए, ध्यान देने योग्य बातें पे आ जाइए आप लोग। अव्यय शब्दों की ध्यान देने योग्य बातें, अव्यय शब्दों की पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उन्हें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, एकवचन या बहुवचन या कारक चिन्हों के साथ लगातार देखें, और हमें अव्यय शब्द की पहचान हो जाएगी। आप लोग आवाज सुन पा रहे हो? हाँ ठीक है बेटा, तो थोड़ा सा इसको आप सभी लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ध्यान देने योग्य बातें, सेशन का समय अब समाप्त हो रहा है, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है, इसलिए हम सेशन को एंड कर रहे हैं बेटा। मैम कौन सा ध्यान? हाँ ठीक है, और उसके बाद चीज हम अगले सेशन में आप लोगों से डिस्कस करेंगे। मैम बता दीजिए, फिर से बता दीजिए। हाँ बेटा, मैम कौन सा?
वापस बताइए। इसी का भी जो है विस्मयाद बोधक वाला आपको पढ़ा दिया गया है। केवल आपको एक्सरसाइज जो है डिस्कस जो करना था ये आपको खुद से फिल करना रहेगा। तो बेटा सेशन समाप्त होता है। गुड बाय एवरीवन। मैम गुड बाय। आज का Good bye. कंप्लीट करके भेज दीजिएगा, ठीक है। गुड बाय। Yes, ma'am.